रामा स्टील में लगा लोअर सर्किट, लोगों की बात तो एटलीस्ट यही चल रही है। यहाँ पर अगर हम देखें तो अराउंड 1.53% की नेगेटिविटी है, और अगर हम यहाँ पर देखें तो ये स्टॉक इधर ही रेंज में ट्रेड कर रहा है। सो गाइज यहाँ पर दो चीजें बताना चाहूंगा। पहली चीज तो ये कि यहाँ पर अगर आप देखो बाइंग साइड पर ऑर्डर्स, तो बाइंग साइड पर ऑर्डर्स 1,80,000 लगे हैं, और साथ ही साथ अगर हम सेलिंग साइड के ऑर्डर्स की बात करें तो सेलिंग साइड पर आपको 52,000 के ऑर्डर्स लगते हुए देखने मिल रहे हैं। इसका मतलब सिंपल सा क्या है, 25% अगर ये है तो 75% आपको बाइंग ऑर्डर्स लगते हुए देखने मिल रहे हैं। तो दोस्तों बायर्स बहुत ज्यादा है, अराउंड 77% बायर्स है, एंड ये अराउंड 70 के नीचे तो बायर्स गए ही नहीं है। यहाँ पर ये 100 तक भी चले गए थे, 90 तक तो ये नॉर्मली जा ही रहे हैं। और दोस्तों यही हो रहा है, पिछले 2-3 दिनों से यही हो रहा है। जब भी मार्केट ओपन हो रहा है तब यहाँ पर बायर्स और सेलर्स हावी है, ऊपर नीचे है, बट बायर्स बहुत ज्यादा होते हैं, बट स्टिल मार्केट के अंदर नेगेटिविटी आती है। सो गाइज दिस इज द ओनली ट्रिक दैट ऑपरेटर्स यूज। या ऑब्वियसली देयर आर मेनी ट्रिक्स विद द ऑपरेटर्स, बट ये भी एक ट्रिक है कि यहाँ पर आपको लोअर सर्किट दिखेगा एंड फिर बाद में आप पैनिक में आकर सेल कर दोगे। और ये सेल करने वाले जो भी लोग हैं ना, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ, ये 52,000 लोग जो भी हैं, 52,000 वॉल्यूम, ये सब लोग पैनिक के अंदर आकर सेल कर रहे हैं। बिकॉज ऑपरेटर्स ने स्टार्टिंग में ये ऐसी वॉल्यूम डाल दी कि ये स्टॉक नीचे अटक गया। अभी ये स्टॉक के अंदर बायर्स इतने सारे कि थोड़े टाइम के बाद ये ऊपर जाएगा, एंड मोस्ट प्रोबेबली वी डोंट नो अपर सर्किट भी लगा दे, क्योंकि वॉल्यूम वैसी है। वी ऑल नो कि वॉल्यूम का क्या क्या चर्चा है। क्योंकि अगर हम किसी स्टॉक को पिछले 2-3 महीने से अगर ट्रैक कर ले, एटलीस्ट 2-3 महीना भी ट्रैक कर लेना, तभी भी हमें उसमें वॉल्यूम का अंदाजा आ जाता है। सब पता चल जाता है यार कि अगर इतनी वॉल्यूम हुई तो किधर जाएगा, इतनी वॉल्यूम हुई तो किधर जाएगा, कैसा मूवमेंट दे रहा है, एवरीथिंग। एंड रामा स्टील को तो हम कब से देख रहे हैं, एंड हमने वो इंस्टा वाला देखा भी है जो हर एक सोशल मीडिया पर हुआ है। सो गाइज एक ही चीज कहना चाहूंगा, बायर्स बहुत सारे हैं तो ये स्टॉक ऊपर जा सकता है। सो अगर आपको ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी दिखती है इन रामा स्टील और इन वॉट एवर स्टॉक दैट यू आर इंटरेस्टेड एंड यू आर फाइंडिंग गुड अपॉर्चुनिटी, बट यू आर थिंकिंग कि यहाँ पर लोअर सर्किट लगा है और नीचे स्टॉक जा रहा है, तो मैं बाय करूं या नहीं करूं और इसको सेल कर दूं क्या? तो सबसे पहले आपको आकर अपने जो भी ब्रोकर है उसके अंदर आकर आपको सबसे पहले मार्केट डेप्थ देखना है। यहाँ पर मार्केट डेप्थ का एक सेक्शन अभी ग्रो फिलहाल मैं दिखा रहा हूँ। दूसरे एप्स इफ यू वांट आई कैन शो दैट टू यू आल्सो, और उसके अंदर मैं आपको बता सकता हूँ कि यहाँ पर बाइंग साइड पर कितने ऑर्डर्स लगे हैं एंड सेलिंग साइड पर कितने ऑर्डर्स लगे हैं। सो आप देख ही सकते हो 76, 78 और 90% तक ये जा रहे हैं बाइंग ऑर्डर्स, और 50 से ज्यादा ही है यार। सो डेफिनेटली इट विल गो अप। और गाइज नाउ यू कैन सी क्लियरली कि यहाँ पर 2% का लोअर सर्किट आ चुका है। सो गाइज बहुत ज्यादा नीचे जा रहा है, एंड ये राइट टाइम होता है बाय करने का। ये वी डोंट नो कि यहाँ पर ये 5% भी नीचे चले जाए, बट जितना नीचे जाएगा उतना अगर आप एक दिन में भी 5% बनाना चाहो, फॉर एग्जाम्पल अगर ये 2% नीचे जा रहा है और अगर आपने अभी बाय कर लिया एंड इंट्राडे किया, फॉर एग्जाम्पल आपके पास 1 लाख का कैपिटल है, इतना तो मैं आपको डिवोट करने के लिए जरा भी नहीं कहूंगा, बट इफ यू आर अ प्रोफेशनल ट्रेडर एंड यू नो ऑल सच थिंग्स, तो आप 1 लाख क्या 1 करोड़ भी इन्वेस्ट करोगे। लेकिन फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पर चलिए 10,000 का एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैं आपको रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि इतना इन्वेस्ट करो, बिकॉज वी ऑल नो कई सारे लोगों ने लाखों लगा के रखे हैं इसमें, एंड मैं वो सब डिस्क्लोज नहीं करना चाहता। चलिए देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने 10,000 लगाया, उसमें से 5% की अगर हम बात करें तो 10,000 का 5% कितना होता है वो आप यहाँ पर खुद ही कैलकुलेट कर लेना, एंड आपको सीधा सीधा दिखेगा 50 रुपए होता है। एंड सिंपल सा आपको एक कैलकुलेशन दिख रहा है कि यहाँ से ये 2 हटा दिया 500 रुपए होता है। सो गाइज अगर आपने 10,000 लगाया एंड 5% ये स्टॉक, ये अभी तो 2% नीचे है एंड फिर ऊपर गया एंड 5% अपर सर्किट मार दिया, तो आपको आराम से 3 बजे के पहले पहले जब मार्केट क्लोज होता है तब आप सेल कर निकल सकते हो। तो 10K लगाया आपने यहाँ पर 2% के लोअर सर्किट में, जब ये स्टॉक नीचे जा रहा है 2% नीचे है तब आपने लगाया, एंड देन आफ्टर दैट ये ग्रेजुअली ऊपर जाएगा, एंड ग्रेजुअली ऊपर जाकर इधर फॉर एग्जांपल उसने क्लोजिंग दिया 3 बजे के पहले पहले आप सेल कर सकते हैं। आपका अपना 500 रुपए लेकर आप निकल जाइए। दिन का 500 रुपए इज नॉट बैड विद मिनिमम कैपिटल ऑफ 10K, एंड आई एम नॉट रिकमेंडिंग यू कि आप ऐसा कर सकते हो, बट दिस इज वन ट्रिक दैट आई वुड लाइक टू गिव यू ऑल, बिकॉज एज यू ऑल नो मेनी पीपल वॉच दिस वीडियो, एंड हमारे सब्सक्राइबर्स तो ऐसे हैं कि वो हर एक वीडियो देख लेते हैं, भले ही उस स्टॉक में उन्होंने इन्वेस्ट किया हो या नहीं किया हो, बिकॉज दे एक्सपेक्ट समथिंग बेटर एंड इन्फॉर्मेटिव फ्रॉम मी, एंड इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव यू सम इन्फॉर्मेशन। एंड रामा स्टील ट्यूब शेयर होल्डर के लिए अभी एक मेन चीज कहता हूं मैं, रामा स्टील ट्यूब को उनको तो पता ही है, स्टार्ट कल हमने जो वीडियो बनाया था उसके अंदर हमने साफ साफ डिक्लेयर कर दिया था, इट डजंट हैव टू एंड अप हाउ इट स्टार्टेड, मतलब जैसा ये स्टार्ट हुआ है वैसा
ऐसा एंड नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना है, ऐसा आप समझ नहीं सकते। यानी जैसा वो स्टार्ट हुआ है हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि एंड भी वैसा ही होगा, बिकॉज यहाँ पर लोअर सर्किट में ओपन हुआ है मतलब लोअर सर्किट में क्लोज होगा, ऐसा कोई भी गारंटी नहीं है। लोअर सर्किट में ओपन हुआ है, यहाँ पर वॉल्यूम अच्छी खासी दिख रही है, डेफिनेटली ऊपर जाएगा, तो आपको ज्यादा टेंशन लेनी नहीं है। वॉल्यूम एक बार आप देख सकते हो, मार्केट डेप्थ आप यहाँ पर देख सकते हो 70-80% है। चलिए उसको छोड़ते हैं, ये देखिए यहाँ से ये बाउंस बैक लेने की कोशिश कर रहा है, इधर से बाउंस बैक लेगा एंड मेरा देख सकते हो आप इसके अंदर एक भी ट्रेड दिख नहीं रहा है फिलहाल ग्रो के अंदर। अगर आप देखोगे तो आपको सिंपल सा एक कैलकुलेशन बताता हूँ। यहाँ पर अगर आप पी रेशियो देखो तो पी रेशियो में आपको सिंपल सा एक चीज दिख रही है, एंड पी रेशियो आपको 53 का देखने मिल रहा है, लेकिन साथ ही साथ आपको इंडस्ट्री पी 8 का देखने मिल रहा है। तो दोस्तों 8 कहां और 53 कहां, तो आप समझ सकते हो कितना ज्यादा डिफरेंस आ जाता है। सो फॉर पीपल हु आर न्यू इन द मार्केट, पी रेशियो के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। 8 का पी रेशियो मतलब क्या होता है, यहाँ पर जो इंडस्ट्री है ये पूरी इंडस्ट्री का है, यानी मेटल और स्टील सेक्टर की जो भी इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री यानी जो भी अलग अलग स्टॉक्स है, जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील एंड एन नंबर ऑफ स्टॉक्स व्हाटएवर इज देयर इन दैट मार्केट, सबका एक एग्रीगेट पी निकाला जाता है। तो वो पी आपको 8 का दिख रहा है। 8 का मतलब आपको 8 रुपए कमाने के लिए 1 रुपए कमाने के लिए आपको 8 रुपए देने होंगे इंडस्ट्री को। यानी आप ये इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे स्टॉक्स आ जाते हैं स्टील सेक्टर के, तो स्टील सेक्टर के कोई भी स्टॉक को अगर आप खरीदो और एग्रीगेटली ऑन एन एवरेज अगर आप उस सेक्टर के अंदर 1 रुपया कमाना चाहते हो उस स्टॉक के अंदर, तो आपको 8 रुपए देने होंगे। और अगर हम ये वाले रामा स्टील ट्यूब्स की बात करें तो रामा स्टील ट्यूब्स के अंदर क्या दिख रहा है आपको, रामा स्टील ट्यूब्स के अंदर दिख रहा है आपको 1 रुपए कमाने के लिए 53 रुपीज देने होंगे। तो दोस्तों दिस इज द नॉर्मल डेफिनेशन ऑफ पी। आई डोंट थिंक कि इससे इजी वे में कोई और समझा सकता है। बट अगर हम बात करें इंडस्ट्री और इसकी पीई की, तो इंडस्ट्री पी आपको कम देखने मिल रहा है, यानी आपको कम रुपए देने पड़ेंगे 1 रुपए कमाने के लिए। सो गाइस डेफिनेटली यू विल प्रेफर दिस, और लेजिट मैन विल प्रेफर दिस। But why Rama Steel Tubes is rising? Only because it has been promoted by operators in many ways in social media platforms. So guys यही सारी चीजें आपके सामने और आपसे फ्रॉड ना हो इसीलिए हमने टेलीग्राम चैनल बनाया था। एंड एज यू ऑल नो कि हम स्टार्टिंग में तो कुछ बताते नहीं है टेलीग्राम का, बिकॉज जो नॉर्मल फर्जी लोग आते हैं ना, जो खाली नाम देखने नॉर्मल खाली टाइम पास करने आते हैं, इसीलिए उनके लिए हम स्टार्टिंग में इंफॉर्मेशन रख देते हैं कि आप भी खुश हो जाइए एंड एंडिंग तक जो बंदा वीडियो में रुका हुआ है उसे ये सारी चीजें पता चलती है। सो गाइस टेलीग्राम के बारे में तो आपको पता ही है, कमेंट सेक्शन में दोनों ही चैनल होंगे, ज्वाइन कर सकते हो आप, तो वहां पर आप बातें कर सकते हैं। बट अभी करना क्या है सर, अभी क्या हम इसे सेल कर दें? तो गाइस जो नॉर्मल क्वेश्चन आ रहा है एंड मोस्ट प्रोबेबली आपको नहीं पता होगा क्योंकि आपने देखा नहीं होगा, क्योंकि मैंने तो अराउंड हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स मैंने कई सारे लोगों को पर्सनली भी मैसेज किया है कि क्वेश्चंस आते हैं कि क्या करे, तो मैंने बता दिया होल्ड करे, सेल करे या बाय करे। सो गाइस बाइंग का डिसीजन टोटली आपका है। आई एम नॉट योर फाइनेंशियल एडवाइजर, बट आई कैन से दैट कि उतना ही पैसा डालना जितना आप डूब भी जाए तो भी आपको फर्क ना पड़े। सो गाइस बाइंग का तो हो गया, कभी भी बाय कर सकते हो विद अ टारगेट ऑफ इट्स मिनिमम 52 वीक हाई के हिट करने के लिए। और गाइस वो भी आपका रिस्क होगा, इट डजंट मीन कि टारगेट मैं दे रहा हूँ, इट मीन्स कि यहाँ पर जो सोशल मीडिया के अंदर प्रमोशन हो रहा है इट टोटली मीन्स लाइक दैट, वो प्रमोशन के कारण वो उतना 52 वीक हाई तो तोड़ेगा ही। That is a simple case scenario, it's just a common sense. But sell करना है या hold करना है, the golden question that is to be answered is आपको यहाँ पर hold करना है if you are in loss, but if you are in profit you can book your capital at least if you don't want to book all the profits and whatever it is। तो आप थोड़ा थोड़ा कर कर अपना पैसा इसमें से निकाल सकते हो, और फिर बाद में अगर आपका लॉस हो रहा है तो स्ट्रिक्ट होल्ड की सलाह दे रहा हूँ, सेल नहीं करना है until and unless you recover your losses। अगर आपको लग रहा है कि यार चलो इतना जो मिनिमम लॉस हो रहा है ये तो मैं बेयर कर ही सकता हूँ एंड I am finding a different good opportunity, then you can it's your choice, you can just sell it out and go wherever you want। but अगर आपको लॉस हो रहा है don't sell it in loss, because फिर से वो प्रमोट होना चालू हुआ है टेलीग्राम चैनल्स पर, एंड आई थिंक कि फिर टेलीग्राम चैनल्स इंस्टाग्राम व्हाटएवर इट इज, फिर वहां से वो जो टारगेट्स बताए जा रहे हैं 1000 के, वो 1000 नहीं गया तो एटलीस्ट वहां पर 600 तो चले जाएगा, और अगर 600 चले गया तो आपका तो प्रॉफिट में ही निकलेगा। और अगर आप चाहते हो तो आप डेफिनेटली जैसे ही आपका सारा लॉस रिकवर
रिकवर हो जाए, यानी आपने फॉर एग्जांपल 1000 रुपए लगाए थे और अभी आप 900 रुपए में हो, करंट वैल्यू है, और अगर आप वो 900 रुपए बढ़कर 1000 रुपए हो गए और अभी आप अभी सेल करके 1000 रुपए रिकवर कर सकते हो, यानी जितना आपने लगाया था उतना आप रिकवर कर सकते हो, सो डेफिनेटली इट्स योर चॉइस, आप सेल भी कर सकते हो, वरना आप थोड़ा रुक सकते हो कि मैं तो भाई 100 हुआ ना तो 100 रुपए का प्रॉफिट लेके निकलूंगा, और अगर आपको ऐसा करना है तो आपको स्टॉप लॉस लगा देना है। ये एक सिंपल सी सलाह होगी मेरी। एंड यहाँ पर देख सकते हो बाइंग ऑर्डर्स अच्छे खासे अभी भी लगे हुए हैं एंड सेलिंग ऑर्डर्स भी यहाँ पर लगे हुए हैं, बट ये सेलिंग ऑर्डर्स आपको बढ़ते हुए क्यों देखने मिल रहे हैं, क्योंकि अभी हाल ही में हमने देखा सेलिंग ऑर्डर्स खाली यहाँ पर 50,000 थे और ये 63 की हो गए, 13,000 वॉल्यूम आ गई ओनली टू ट्रैप पीपल। ये बस वही लोग हैं जिन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है, ऑब्वियसली जो बिगनर है उसे समझ नहीं आ रहा, दैट डजंट मीन कि यू आर रॉन्ग, बट ये वही लोग हैं जो ये लोअर सर्किट के जाल के अंदर ट्रैप हो चुके हैं। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। यहाँ पर व्हाटएवर यू वांट यू कैन डू इट, बट आई डोंट थिंक कि ये लोअर सर्किट में क्लोज होगा, बट अगर हो भी जाता है तो ठीक है, बिकॉज वी कांट टाइम द मार्केट एवरी टाइम, बट यस नो वन कैन टाइम द मार्केट। अगर कोई भी टाइम कर सकता था तो फिर वो अपना सारा पैसा इधर ही लगा देता, अगर वो कह सकता था कि हमें इसके अंदर 5% डे में मिलने वाला है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर कुछ भी न्यूज आती है तो वहां पर आपके सामने पेश हो जाएगी, वरना आप Q3 का वेट कर सकते हो। Q3 की डेट्स अभी तक बाहर नहीं आई है, बट जैसे ही आएगी वी विल मेक अ सेपरेट एंड डेडिकेटेड वीडियो ऑन दैट टू।